नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ने बड़ी चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि भारत किसी भी समय पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को किसी भी समय उनसे छीन सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या कहा है पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ने। इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट्स के बारे में उनका क्या कहना है, यह भी हम जानेंगे। साथ ही राफेल जेट से क्या पाकिस्तानी F-16 जेट्स निपट सकते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ ने चेतावनी दी है कि भारत अगले कुछ महीनों के अंदर फ्रांस से लिए अपने नए राफेल फाइटर जेट से पाकिस्तान पर हमले की साजिश रच रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ मुजाहिद अनवर खान ने दावा किया है कि भारत टकराव को बढ़ाने के लिए एक आक्रामक सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फाइटर जेट्स 5 किलोमीटर के दायरे में आएंगे ताकि हवा में अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों, मार्शल खान ने पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में यह दावा किया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भारत कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के परे जाकर टकराव को बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुमान है कि भारत 18 से 24 महीने के अंदर आक्रामक कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उस समय वो पर्याप्त संख्या में मेटियोर मिसाइल से लैस फाइटर जेट फ्रांस से हासिल कर लेगा। दोस्तों, यहां पर बात हो रही है राफेल फाइटर जेट्स की। उन्होंने कहा कि केवल उस समय भारत 5 किलोमीटर के दायरे में आएगा और हवा में अपनी बादशाहत को दिखाने के लिए कई ठिकानों पर एक साथ हमले करेगा। मेरा अनुमान है कि भारत टकराव को कश्मीर से बाहर बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, मार्शल खान का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ समय पहले राफेल फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं। दोस्तों, पिछले दिनों अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इंडक्शन सेरेमनी में राफेल को औपचारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के सामने 17th स्क्वाड्रन गोल्डन एरोस के पायलट्स ने जौहर दिखाया था। अंबाला के आसमान पर बड़ी आसानी से मैनूवर्स करते राफेल लड़ाकू विमानों को देखकर चीन और पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं। दोस्तों, राफेल आ जाने से भारतीय वायुसेना की ताकत में जो इजाफा हुआ है, उससे दोनों पड़ोसी देशों की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों, राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से ही मॉडिफाई भी किया गया है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। यह अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है। राफेल की लंबाई की बात करें तो 15.3 मीटर, ऊंचाई की बात करें तो 5.3 मीटर है और राफेल का विंग स्पैन सिर्फ 10.9 मीटर है, जो कि इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए एक आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। दोस्तों, विमान छोटा होने से उसकी मैनूवरिंग में आसानी होती है। अब बात कर लेते हैं कि राफेल से क्या पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान निपट सकता है या नहीं। तो दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को अब एक राफेल फाइटर जेट को रोकने के लिए अपने 2 F-16 लड़ाकू विमान लगाने पड़ेंगे। अब यह स्थिति है कि भारत को एक F-16 रोकने के लिए 2 सुकोई 30 MKI विमान तैनात करने पड़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ AY टिपनिस का मानना है कि यदि एयरफोर्स के पास फरवरी में बालाकोट हमले के दौरान राफेल होता तो भारत पाकिस्तान से कम 12 F-16 विमानों को मार गिराता। यही नहीं, भारत को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दोस्तों, यहां पर एक पॉइंट यह भी निकल कर आ रहा है कि भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आक्रामक कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार हमारे पार्लियामेंट में भी यह मुद्दा उठ रहा है कि पीओके का मसला कैसे सुलझाया जाए, और इसको लगातार हमारे रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बोलते आए हैं कि पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है और उसे हम जल्द ही रिक्लेम कर लेंगे। तो दोस्तों, यहां पर यह साफ है कि कुछ ही समय में कुछ बड़ा एक्शन यहां पे लिया जाएगा पीओके में, और इसी की चिंता पाकिस्तान को सता रही है। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसीलिए यह बड़ी चेतावनी दे डाली है। राफेल के आने से यह डर और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि राफेल एक बेहद घातक जेट है जिसका कि तोड़ पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास नहीं है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको भी लगता है कि पीओके में जल्द ही कोई बड़ा एक्शन होगा? तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।